बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिलाल्स एजुकेशन कॉर्नर। आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, चेक वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। कहता है कि वेरिएबल की जो वैल्यू दी हुई है, पार्ट 1 में y वेरिएबल यूज हुआ है तो इसकी वैल्यू 3 दी हुई है। कहता है कि ये वैल्यू वेरिएबल की जो वैल्यू है वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती है। इनइक्वालिटी मीन नॉट इक्वल टू हो तो लेस भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल भी हो सकता है। तो बच्चों ये इनइक्वालिटी कहलाता है। अब बच्चों इसको सॉल्व करके हम फाइंड करेंगे क्या ये सेटिस्फाई करती है। अगर करती है तो हम यस लिख देंगे, नहीं सेटिस्फाई करती तो हम नो लिख देंगे। तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 पार्ट 1, 5y माइनस 12 ग्रेटर देन 0। अब गिवन वैल्यू क्या है, y इक्वल टू 3, तो ये हम इस वेरिएबल में पुट करेंगे। 5 इंटू 3 माइनस 12 ग्रेटर देन 0, 5 इंटू 3 15 माइनस 12 ग्रेटर देन 0, 15 माइनस 12 3 ग्रेटर देन 0। अब 3 0 से बड़ा है। अब इस वेरिएबल की जो वैल्यू दी हुई है y इक्वल टू 3, ये सेटिस्फाई कर रही है इस इनइक्वालिटी को। यानी कि जब 3 इसमें पुट किया तो जो हमारे पास रिजल्ट आया 3 ग्रेटर देन 0, तो ये सेटिस्फाई कर रही है इनइक्वालिटी को। 3 ऑब्वियसली ग्रेटर होता है 0 से, तो हम आंसर में लिखेंगे यस, गिवन वैल्यू सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। पार्ट 2, 4 माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 9। तो वेरिएबल की वैल्यू -3 है, पुट करेंगे x की जगह 4 माइनस 2 इंटू -3 लेस देन इक्वल टू 9। 4 माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 2 6। अब इनका सम ले लेंगे, 6 प्लस 4 10 लेस देन इक्वल टू 9। अब 10 लेस देन इक्वल टू 9 नहीं है, तो गिवन वैल्यू डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, तो हम नो लिख देंगे। पार्ट 3, 5 माइनस 2x ग्रेटर देन माइनस 4x प्लस 5, x इक्वल टू 4। तो बच्चों x की जगह यहाँ 4 पुट करेंगे। 5 माइनस 2 इंटू 4 ग्रेटर देन माइनस 4 इंटू 4 प्लस 5। 5 माइनस 8 ग्रेटर देन माइनस 16 प्लस 5। 5 माइनस 8 माइनस 3 ग्रेटर देन माइनस 16 प्लस 5 माइनस 11। माइनस 3 ग्रेटर देन माइनस 11, यस, माइनस 3 बड़ा होता है माइनस 11 से। अब बच्चों नेगेटिव नंबर में जितना छोटा नंबर होगा वो नेगेटिव नंबर में जो बड़े नंबर होंगे उनसे बड़ा होता है। एक्चुअल में नेगेटिव नंबर जो जितना 0 के करीब हो वो बड़ा होता है, तो -3 बड़ा है -11 से, तो हम कहेंगे यस, गिवन नंबर सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। पार्ट 4, 3 इंटू जेड प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 6। z की वैल्यू -2 गिवन है, तो हम 3 इंटू -2 प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 6। 3 -2 प्लस 4 प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 6। 3 इंटू 2 6 लेस देन इक्वल टू 6। अब 6 लेस देन 6 नहीं है, लेकिन 6 इक्वल टू 6 तो है। अब यहाँ लेस देन इक्वल टू का साइन था, तो इसमें कोई एक भी अगर ट्रू है तो हम यस लिखेंगे। अब 6 इक्वल टू 6 है तो हम लिखेंगे यस, गिवन वैल्यू सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। पार्ट 5, 5 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 4। x इक्वल टू 11 गिवन है, तो हम x की जगह 11 पुट करेंगे। 5 इंटू 11 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 इंटू 11 माइनस 3, 2 इंटू 11 माइनस 4। 5 11 माइनस 2 9 greater than equal to 11 9s are 99 minus 3 into 11 2 time 22 minus 4। अब 9 5s are 45 greater than equal to 99 minus
3, 22 minus 4, 18. 45 greater than equal to 99 minus 318 times 54. अब बच्चों 45 greater than equal to 99 minus 54, 45. 45 greater than or equal to 45. 45 greater तो नहीं 45 के, लेकिन 45 equal to 45 है, तो हम लिखेंगे yes. Given value satisfy the given inequality. Question 1 part B. In the following cases write each solution in the set notation form. हमने ये given inequalities को set notation form में लिखना है. Part 1. 2 less than equal to x and x less than equal to 5 where x belong to natural number. इसको बच्चों इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं जैसे मैंने भी पढ़ा है, और दरमियान में जो वेरिएबल है यहाँ से भी हम स्टार्ट ले सकते हैं. x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x लेस देन इक्वल टू 5. अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है? दोनों सिंबल राइट साइड की तरफ इनका ये नोक निकली हुई है, लेकिन हमने यहाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पढ़ा है और यहाँ x लेस देन इक्वल टू 5 पढ़ा है. तो उसके लिए बच्चों ये एक आसान मेथड है कि आप इसको एलिगेटर माउथ समझ लें, मगरमच्छ का मुंह समझ लें. तो जिस तरफ ये मुंह ओपन हो उस तरफ का नंबर बड़ा होता है. अब ये ओपन माउथ इस तरफ है तो हम कहेंगे x बड़ा है, x बड़ा है 2 से. अब ये वाला माउथ इस तरफ ओपन है 5 की तरफ, तो 5 बड़ा होगा, x छोटा होगा. तो हमने पढ़ना यहाँ से स्टार्ट किया था, तो हम कहेंगे x छोटा है 5 से. अगर यहाँ से पढ़े तो 5 बड़ा है x से और यहाँ x बड़ा है 2 से. तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी. इसको सेट नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे, नंबर्स को इस ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे. x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये कह रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 भी शामिल होगा. 2 लेस देन इक्वल टू 5, 5 एंड 5 से लेस, 2, 3, 4, 5. इस सेट में ये नंबर शामिल होंगे. पार्ट 2. y लेस देन 7, y बिलोंग टू नेचुरल नंबर. अब बच्चों y लेस देन 7, अब ये एलिगेटर माउथ इस तरफ ओपन है, तो ये 7 बड़ा होगा, y छोटा होगा. तो हम y से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो y लेस देन 7. यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो 7 ग्रेटर देन y. लेकिन अननोन वेरिएबल ये है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे y लेस देन 7. तो बच्चों y नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो इसको हम सेट नोटेशन फॉर्म में 1 से स्टार्ट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. 7 नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि लेस देन 7 कह रहा है, तो 7 से छोटा आखिरी नंबर 6 होता है. पार्ट 3. z लेस देन इक्वल टू -3. z बिलोंग टू रियल नंबर. अब बच्चों z लेस देन इक्वल टू -3 है, तो -3 से छोटे नंबर -4, -5, -6 बहुत सारे नंबर होते हैं, और वो कह रहे हैं रियल नंबर से बिलोंग करता है. तो इसकी बच्चों लिमिट नहीं है कि ये कहाँ तक जाएंगे नंबर. तो हम इसको टेबुलर फॉर्म के बजाय सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे. तो उसके लिए कैसे लिखते हैं? सेट की फॉर्म में लिखते हैं. वेरिएबल z है तो हम लिखेंगे z सच दैट z बिलोंग टू रियल नंबर. ये बच्चों हर सेट बिल्डर नोटेशन में ऐसी वर्डिंग लाजमी लिखनी है. एंड z लेस देन इक्वल टू -3. जो बच्चों यहाँ गिवन है कंडीशन वही हमने यहाँ लिख देनी है और इसको क्लोज कर देंगे, और ये सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखा गया. 4 x लेस देन इक्वल टू 4 एंड x बिलोंग टू होल नंबर. तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं. 0, 1, 2, 3 एंड 4. 4 को भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि लेस देन आर इक्वल टू 4, तो बच्चों 4 शामिल करेंगे. पार्ट 5. -4 लेस देन x एंड x लेस देन -3/2. x बिलोंग टू रियल नंबर. तो बच्चों रियल नंबर को हम
सेट बिल्डर नोटेशन में लिखते हैं और इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, एक्स ग्रेटर देन -4 एक्स लेस देन -3/2। ऊपर मैंने आपको बताया था जिस तरफ ये एलिगेटर जा या एलिगेटर माउथ ओपन हो वो वाली साइड बड़ी होती है। अब ये एलिगेटर माउथ इस तरफ ओपन है एक्स की तरफ, तो x बड़ा है -4 से, और यहाँ एलिगेटर माउथ इस तरफ ओपन है तो -3/2 बड़ा है x से और x छोटा है -3/2 से। तो इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, एंड ये कंडीशन हम यहाँ लिख लेंगे x लेस देन -3/2 एंड x ग्रेटर देन -4, और इसको क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 to 5 हमने सॉल्व करने हैं जिस तरह हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे एज इट इज लीनियर इनइक्वालिटीज भी सॉल्व होंगी। फर्क ये है कि वहाँ इक्वल का साइन होता था और यहाँ लेस ग्रेटर का साइन होगा। तो आइए 1 by 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2, 3x - 2 लेस देन 7 x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो हम 3x इधर ही लिखा रहने देंगे और -2 को लेस देन के साइन के दूसरी तरफ, 3x लेस देन 7 प्लस 2, -2 इधर जाएगा तो +2, 3x लेस देन 7 + 2 9। आप 3 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, 3 कैंसल, 3 3 9, x लेस देन 3। तो x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो हम इसको सेट फॉर्म में लिखेंगे x such that x belong to natural number and x less than 3, x less than 3। तो बच्चों ये हमारा सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3, 6x - 5 लेस देन आर इक्वल टू 35 - 2x। x की वैल्यूज को एक तरफ लेंगे, 6x -2x इधर आएगा तो +2x, लेस देन इक्वल टू का साइन लगाएंगे, अब -5 इधर ले आएंगे, 35 -5 इधर आएगा तो +5, 6 + 2 8x लेस देन इक्वल टू 40। अब 8 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, 8 8 से कैंसिल, 8 5 = 40, x लेस देन इक्वल टू 5। x बिलोंग करता है होल नंबर को, तो हम इस लिखेंगे x such that x belong to whole number and x less than equal to 5, x less than equal to 5, ब्रेसेस क्लोज। तो बच्चों यही हमारा सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4, 16 - 4y लेस देन 4 × y - 1 - 7 y बिलोंग टू रियल नंबर। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, 16 - 5y लेस देन 4 × y, 4y - 4 - 7। अब y को एक तरफ ले आएंगे, -5y, ये प्लस है तो इधर आएगा -4y लेस देन -4 - 7, 16 प्लस है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। अब -5y - 4y - 9y लेस देन, माइनस माइनस प्लस होता है तो बच्चों इनको ऐड कर लेंगे, तो ये -27। अब हम दोनों तरफ -9 से डिवाइड करेंगे, -9 इधर भी डिवाइड होगा और -9 इधर भी डिवाइड होगा। और बच्चों नेक्स्ट स्टेप में y, अब यहाँ लेस का साइन रिवर्स होके ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 9 3 = 27, y ग्रेटर देन 3। तो बच्चों ऊपर यहाँ मैंने आपको एक बात समझानी है कि जब भी दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई हो या दोनों तरफ माइनस डिवाइड हो तो ये इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है, लेस है तो ग्रेटर, ग्रेटर है तो लेस का। अब यहाँ दोनों तरफ माइनस का साइन था और यहाँ इनइक्वालिटी में लेस का सिंबल था, हमने दोनों तरफ -9 से डिवाइड किया, तो जब दोनों तरफ माइनस से डिवाइड किया, एक तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, दूसरी तरफ ये इनइक्वालिटी का साइन भी रिवर्स हो गया। तो ये पॉइंट बच्चों याद रखना, पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तब इनइक्वालिटी का सिंबल रिवर्स नहीं होता, ये सिर्फ तब होता है जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो इनइक्वालिटी का सिंबल रिवर्स हो जाता है। तो हमारा आंसर है y ग्रेटर देन 3।
तो बच्चों ये y रियल नंबर से बिलोंग करता है तो इसे हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे। y such that y belong to real number and y greater than 3। जो बच्चों आंसर आए हमने वही यहाँ लिखना है और ये वाली वर्डिंग हमने हर सेट बिल्डर नोटेशन में लिखनी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 माइनस इंटू 7 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3y माइनस 9 y बिलोंग टू रियल नंबर। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 10 माइनस 7 माइनस इंटू माइनस प्लस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3y माइनस 9। अब y को एक तरफ ले आएंगे, y माइनस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 9 एंड 10 इधर जाएगा तो माइनस 10, माइनस 7 इधर आएगा तो प्लस 7। अब इन्हें सॉल्व करेंगे। y माइनस 3y माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 10 माइनस 9 माइनस 19 माइनस 19 प्लस 7 माइनस 12। अब बच्चों यहाँ -2 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैं कर रहा हूँ -2 और इधर -12। अब जब दोनों तरफ -2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन रिवर्स होके लेस देन आर इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था जब भी माइनस से डिवाइड करें दोनों तरफ या माइनस से मल्टीप्लाई करें इनइक्वालिटी का सिंबल रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ दोनों तरफ -2 से डिवाइड किया तो हमने इनइक्वालिटी का सिंबल रिवर्स कर दिया। अब ये टर्म -2 से कैंसिल और ये 2 6 are 12 माइनस माइनस से भी कैंसिल। तो y लेस देन इक्वल टू 6। तो चूंकि ये रियल नंबर से बिलोंग करता है तो हम इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे y such that y belong to real number and y less than equal to 6। यही हमारा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग कंपाउंड इनइक्वालिटीज वेयर x बिलोंग टू रियल नंबर। क्वेश्चन 6 to 10। यहाँ बच्चों देखें दो सिंबल इस्तेमाल हो रहे हैं और दरमियान में और है। तो बच्चों जब और या एंड का इस्तेमाल हो और किसी में नहीं भी होता लेकिन सिंबल दो होते हैं तो ऐसी लीनियर इनइक्वालिटी को कंपाउंड इनइक्वालिटीज कहा जाता है। कंपाउंड मीन वन से ज़्यादा जो हों, तो यहाँ एक से ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ हैं तो इसलिए इसको कंपाउंड इनइक्वालिटीज कहा जाता है। 5 माइनस 3x लेस देन 11 और 2x प्लस 3 लेस देन -9। तो बच्चों -3 इधर ही लिखा रहने देते हैं। 5 इधर जाएगा तो -5 माइनस 3x लेस देन 11 माइनस 5 6। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 3 को दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। -3 इधर भी -3 इधर भी। जब भी हम माइनस से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें इनइक्वालिटी का सिंबल रिवर्स हो जाता है। यहाँ लेस था तो अब ग्रेटर का हो जाएगा। -3 से कैंसिल, 3 2s are 6 x ग्रेटर देन -2। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2x लेस देन -9 और ये +3 इधर आएगा तो -3। 2x लेस देन -12 हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड करेंगे। अब ये पॉजिटिव 2 से डिवाइड किया है तो इनइक्वालिटी का सिंबल रिवर्स नहीं होगा। 2 6 टाइम 12 x लेस देन -6। अब चूंकि ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो हम इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे x such that x belong to रियल नंबर एंड दरमियान में x लिखेंगे। आप देखो ये x की तरफ इसकी ये लेस देन का साइन है तो हम लिखेंगे यहाँ x लेस देन -6 और ये x ग्रेटर देन -2 है। एलिगेटर माउथ x की तरफ ओपन है तो हम x की तरफ ओपन करेंगे -2 यहाँ लिख देंगे। तो बच्चों ये एग्जैक्ट हमने यही कंडीशन यहाँ लिख दी है। इसको आसानी से समझने के लिए आप यूं भी कर लें कि जिस तरफ ये एलिगेटर माउथ ओपन हो आपने
एक्स के साथ वैसे ही लगाना है, पहले एक्स लिख देना है और उसके बाद जहाँ ये सिंबल का मुंह ओपन हो वो एक्स की तरफ आपने वैसे ही लगाना है। अब ये एक्स के ऑपोजिट साइड पे ये माउथ ओपन था तो हमने एक्स के ऑपोजिट साइड पे ये माउथ ओपन किया। अब ये वाला -2 वाली जो है वैल्यू, अब ये जो वैल्यू दी है x ग्रेटर देन -2, यहाँ x की तरफ ये एलिगेटर माउथ ओपन है तो यहाँ हमने x की तरफ ये माउथ ओपन किया और उसके बाद ये नंबर लिख दिया। तो इस तरीके से हम इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 2x + 3 लेस देन इक्वल टू 9 एंड x - 5 ग्रेटर देन -6। पहले इसको सॉल्व करेंगे। 2x अपनी जगह, लेस देन इक्वल टू 9, ये 3 इधर आएगा तो -3, 2x लेस देन इक्वल टू 9 - 3 6। अब 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, 2 2 से कैंसल, 2 3 टाइम्स 6, x लेस देन इक्वल टू 3। अब यहाँ पॉजिटिव 2 से डिवाइड किया था तो हम इनइक्वालिटी का सिंबल रिवर्स नहीं करेंगे। अब यहाँ x अपनी जगह, ग्रेटर देन -6 और ये -5 इधर जाएगा तो +5, x ग्रेटर देन -6 +5 -1। अब चूंकि ये रियल नंबर है तो इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर एंड x दरमियान में लिखेंगे। अब जिस तरफ एलिगेटर माउथ ओपन है वो लिखेंगे, यहाँ x की तरफ ओपन है तो ऐसे ही लिखेंगे x ग्रेटर देन -1। अब ये x के ऑपोजिट साइड पे ओपन है, इसका माउथ एलिगेटर माउथ यानी कि जो सिंबल का माउथ है वो ऑपोजिट साइड पे ओपन है तो हम x के ऑपोजिट साइड पे ओपन करेंगे इसको ऐसे, लेस देन इक्वल टू 3। इसको पढ़ेंगे x ग्रेटर देन -1 एंड x लेस देन इक्वल टू 3। इसको क्लोज कर देंगे, यही हमारा सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 8, 1 लेस देन इक्वल टू 7 - 3x लेस देन इक्वल टू 22। अब यहाँ एंड या और नहीं लिखा हुआ, एक ही इनइक्वालिटी में दो सिंबल हैं तो हम यहाँ इस तरह लिखेंगे, पहले एक इनइक्वालिटी लिखेंगे फिर दूसरी लिखेंगे। तो बस यहाँ से देखें, 22 को छोड़ के और उसके साथ जो इनइक्वालिटी का सिंबल है इसको छोड़ के दूसरी तरफ देखें तो 1 लेस देन इक्वल टू 7 - 3x बनता है तो हम लिखेंगे 1 लेस देन इक्वल टू 7 - 3x। अब दूसरे इनइक्वालिटी पे हम उसे छुपाते हैं तो ये उसे छुपा दिया तो जो बाकी बची वैल्यू वो हम दूसरी इनइक्वालिटी के तौर पे लिखेंगे, 7 - 3x लेस देन इक्वल टू 22 एंड 7 - 3x लेस देन इक्वल टू 22। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, -3x को इस तरफ ले आएंगे तो +3x लेस देन इक्वल टू 1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, 3x लेस देन इक्वल टू 7 - 1 6, 3 दोनों तरफ डिवाइड होगा, 3 3 से कैंसिल, 3 2 are 6, x लेस देन इक्वल टू 2। अब यहाँ -3x अपनी जगह, लेस देन इक्वल टू का सिंबल, 22 अपनी जगह और 7 इधर जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, -3x लेस देन इक्वल टू 15। अब दोनों तरफ हम -3 से डिवाइड करेंगे, -3 से इधर भी डिवाइड किया, -3 से यहाँ भी डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी का सिंबल रिवर्स हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू था, ये ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा, ये -3 से कैंसिल, 3 5 are 15 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू -5। इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर एंड x, ये पहले लिख लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू -5 एंड x लेस देन इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ एलिगेटर माउथ 2 की तरफ ओपन था तो यहाँ हमने 2 की तरफ ही इस माउथ को ओपन रखा, तो इस तरीके से इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखते हैं। क्वेश्चन 9,
तो पहले इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। 3x अपनी जगह, ये -x इधर आएगा तो +x लेस देन 1, 21 इधर आएगा तो -21। 3 + 1 4x लेस देन 1 -21 -20। अब +4 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, 4 4 से कैंसिल, 4 5 are 20, x लेस देन -5। अब यहाँ +4 से डिवाइड किए दोनों तरफ तो इनइक्वालिटी का साइन या सिंबल रिवर्स, इनइक्वालिटी का सिंबल रिवर्स नहीं होगा। अब यहाँ सॉल्व करते हैं। 3x अपनी जगह, ये -2x इधर आएगा तो +2x ग्रेटर देन 3, +8 इधर आएगा तो -8। 3 + 2 5x ग्रेटर देन 3 -8 -5। 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर लेंगे, 5 5 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, x ग्रेटर देन -1। तो इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर एंड x ग्रेटर देन -1, x लेस देन -5। यही हमारा सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 10, 1 - 5x ग्रेटर देन 16 एंड 3 - 3x/2 लेस देन इक्वल टू 9। पहले ये सॉल्व करेंगे। -5x अपनी जगह, ग्रेटर देन 16, ये +1 इधर आएगा तो -1, -5x ग्रेटर देन 16 - 1 15। अब -5x और 15 लिखेंगे। नेक्स्ट में -5 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। अब -5 से दोनों तरफ डिवाइड किया तो ये ग्रेटर का साइन लेस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जब भी माइनस से डिवाइड या मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ तो इनइक्वालिटी का सिंबल रिवर्स हो जाता है। तो ये -5 से कैंसिल, 5 1s are 5, 5 3s are 15, x लेस देन -3, x लेस देन -3। अब यहाँ देखें, -3x/2 अपनी जगह लिखा रहने देंगे, लेस देन इक्वल टू 9। ये 3 पॉजिटिव है तो इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा। -3x/2 लेस देन इक्वल टू 9 - 3 6। अब 2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 से कैंसिल, -3x लेस देन इक्वल टू 6 × 2 12। नेक्स्ट में हम -3x और 12 लिख के -3 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। अब चूंकि -3 को दोनों तरफ डिवाइड किया, दोनों तरफ माइनस डिवाइड हो रहा है, तो लेस देन इक्वल टू का साइन रिवर्स होके ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। -3 से कैंसिल, 3 4s are 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे, x such that x belong to real number and x less than -3, x greater than equal to -4। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। अब ये x की तरफ एलिगेटर माउथ ओपन था तो हमने यहाँ x की तरफ ही इस माउथ को ओपन रखा, तो इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। तो यूं बच्चों ये सेट बिल्डर नोटेशन में भी लिख दिया और हमारा यही सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 11, द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर x and 10 is less than -35। सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर, तो इसको लिखेंगे 5 टाइम्स अ नंबर, 5 × x होगा। अ नंबर मीन द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर x, 5 टाइम्स अ नंबर x, प्लस का निशान लगाएंगे क्योंकि इसने सम कहा है, एंड 10 भी हो गया, इज लेस देन -35, लेस देन -35, और ग्रेटर देन -5, ग्रेटर देन -5 क्या है, यही टर्म 5x + 10 ग्रेटर देन -5। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट रियल नंबर डज x रिप्रेजेंट, तो x किस रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फाइंड करते हैं। 5x लेस देन -35 + 10 इधर आएगा तो -10,
5x लेस देन -35 -10 -45। अब 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, 5 से कैंसिल, 5 9 ज़ा 45, x लेस देन -9 और 5x अपनी जगह ग्रेटर देन -5 प्लस 10 इधर आएगा तो -10। 5x ग्रेटर देन -15, 5 दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, x ग्रेटर देन -3। इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे, x such that x belong to real number and x greater than -3, x less than -9। ये तो आप सीधा सीधा लिख लेंगे, x ग्रेटर देन -3 सेम टर्म है x ग्रेटर देन -3, लेकिन x अगर इधर ही लिखा हो तो ये लिखना मुश्किल है, x लेस देन -9। तो आपने ये ध्यान रखना है कि x की तरफ क्या चीज़ है, x की तरफ एलिगेटर माउस ओपन है, ये दूसरी साइड है। तो यहाँ x की तरफ एलिगेटर माउस ओपन नहीं है बल्कि दूसरी साइड है, तो हमने यहाँ भी इसी तरह लिखा है, x की तरफ माउस ओपन नहीं है बल्कि दूसरी तरफ ओपन है, तो साथ हम नंबर लिख देंगे। इसको यूं भी लिख सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर एंड x लेस देन -9 और x ग्रेटर देन -3, यूं भी लिख सकते हैं और यूं भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 2 टाइम्स अ नंबर डिक्रीज बाय 5। तो इसको हम लिखेंगे 2 टाइम्स अ नंबर, 2 टाइम्स अ नंबर मीन 2x, डिक्रीज बाय 5, डिक्रीज का मतलब कम होना, तो माइनस का साइन लगाएं, डिक्रीज बाय 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू द नंबर इंक्रीज बाय 8, द नंबर इंक्रीज बाय 8। कौन सा नंबर? वही नंबर जो हमने पहले लिखा था। पहले कौन सा नंबर हमने लिखा है? अननोन नंबर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू द नंबर इंक्रीज बाय 8। तो नंबर इंक्रीज बाय 8, इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव साइन लगेगा, द नंबर वो नंबर x होगा। तो हमने पॉसिबल वैल्यूज फॉर द नंबर, तो हमने x की वैल्यूज फाइंड करनी है। 2x अपनी जगह और ये x इधर आएगा तो -x ग्रेटर देन इक्वल टू -5, 8 अपनी जगह, -5 इधर आएगा तो +5, 2 - 1 1x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 + 5 13, 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 13। इसको हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 13। यही बच्चों हमारा सोल्यूशन है।